The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with Ayurveda PG Preparation app and make your AIAPGETPSCAMO dreams come true. Download the app now. ऑल इंडिया पीजीटी के हिसाब से आज हम एक महत्वपूर्ण विषय को पढ़ने वाले हैं। ऑल इंडिया पीजीटी में हर साल प्रतिनिधि द्रव पूछे जाते हैं। एक ना एक क्वेश्चन प्रतिनिधि द्रव का पूछा जाता है हर साल एग्जाम्स में। तो अभी हम 10 मिनट के अंदर सारे प्रतिनिधि द्रव पढ़ेंगे और आपको याद भी हो जाएंगे। स्टार्ट करते हैं। भाव प्रकाश ने इनका वर्णन किया है। आइए अपन देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं चित्रक का प्रतिनिधि द्रव क्या है। तो चित्रक के प्रतिनिधि द्रव होते हैं दंतिमूल या फिर अपामार्ग। तो चित्रक की जगह दंत्री मूल लेने का जो कारण है वो है प्रभाव, क्योंकि हम प्रभाव की परिभाषा में पढ़ते हैं कि दंती और चित्रक दोनों कटुरस कटु विपाक होते हैं, लेकिन चित्रक अग्नि का दीपन करता है और दंती जो है वो विरेचक होती है। तो ये प्रभाव के आधार पे कि प्रभाव के अंतर्गत अपन पढ़ते हैं दोनों एक जैसे गुण वाले होते हैं। तो चित्रक की जगह दंती मूल लेंगे, अपामार्ग भी वैसे ही होता है। दूसरा आते हैं धान्यवास जो है। धान्यवास में धन्य धन वास आता है। तो धान्यवास की जगह ले रहे हैं विविधक। विविधक का एक पर्याय होता है भूतावास। विविधक को भूतावास भी कहा जाता है। तो यहाँ धन्यवास हो रहा है ना, धन्य लोगों का वास हो रहा है, यहाँ पर भूतों का वास हो रहा है। भूतावास विविधक का पर्याय है। तो इस चीज से इसको याद रखा जा सकता है। इसमें धान्यवास आता है वास, तो यहाँ पर भूतावास आता है। ऐसे करके इसको याद रखना है। फिर आते हैं इसके बाद में तगर और कुष्ठ में। तो तगर की जगह जो है कूट यानी कुष्ठ का प्रयोग किया जाता है। तगर और कूट जो है वो उपनाम में भी बहुत यूज होते हैं और दोनों की प्रॉपर्टी एक जैसी होती है। दोनों जो है वात कफ सामक होते हैं। दोनों ही वात कफ सामक होते हैं, दोनों की प्रॉपर्टी सेम होती है, इसलिए तगर की जगह जो है कूट का प्रयोग होता है। फिर आते हैं मूरवा। मूरवा वाला क्वेश्चन जो है वो 2005 जामनगर में आ चुका है। मूरवा की जगह जिंगड़ी छाल का यूज किया जाता है। तो याद रखने के लिए एक फंडा याद कर लेंगे। मूरवा जैसे एक लड़कियों का नाम लग रहा है थोड़ा सा, तो मूरवा जी, मूरवा जी, मूरवा जी। तो मूरवा की जगह क्या लेते हैं, जिंगड़ी छाल। ये थोड़ा हमें याद रखना है। फिर आए अहिंसा का होता है मानकंद। तो याद रखने का तरीका, अहिंसा से अपन लेते हैं अहिंसा, जो व्यक्ति हिंसा नहीं करता। हिंसा नहीं करता है तो उसकी तारीफ होती है। जैसे महात्मा गांधी ने हिंसा का रास्ता नहीं अपनाया देश को आज़ादी दिलाने के लिए, तो उनका बहुत मान रखा गया हमारे देश में, है ना। तो अहिंसा का है मान, है ना। अहिंसा करने वालों को, जो किसी से लड़ते नहीं है, उनको बहुत मान मिलता है। तो मानकंद होता है। ऐसा करके अहिंसा से मानकंद ध्यान रखना है। फिर आते हैं लक्ष्मणा जो है। लक्ष्मणा जो है वो ड्रग काश्यप के अनुसार पुंसवन में यूज आती है। यानी जो पुंसवन संस्कार होता है उसमें लक्ष्मणा का यूज किया जाता है। और मयूसिका जो है वो लांगली को कहते हैं। मयूसिका किसको कहते हैं, लांगली को कहते हैं। और वो पुंसवन की नहीं, प्रसव में काम में आती है। तो एक प्रसव में काम में आ रही है, एक पुंसवन में काम में आ रही है। थोड़ा सा आपस में कोरिलेट करना है। और दूसरा जो है, जैसे लक्ष्मण जी श्री राम जी के भाई थे, वैसे ही मयूरसिका भगवान श्री कृष्ण के सिर पर रहती थी। तो थोड़ा धार्मिक भी टच ध्यान रखना है, धार्मिक टच और कंसेप्ट भी ध्यान रखना है। लक्ष्मणा जो है पुंसवन की ड्रग है और लांगली जो है प्रसव की ड्रग है। फिर आते हैं इसके बाद में नेक्स्ट, भल्ला तक की जगह क्या यूज किया जाता है, चित्रक। तो भल्ला तक का पर्याय होता है अग्निक। अग्नि के स्वरूप का होता है वो, आग्नेय होता है, उष्ण होता है, तो उसको अग्निक कहते हैं। और चित्रक को बोलते हैं अग्नि। तो अग्नि की जगह हम अग्निक की जगह अग्नि ले सकते हैं। ये तो एक कॉमन सेंस है। तो भल्ला तक की जगह चित्रक है, क्योंकि भल्ला तक का पर्याय जो है वो अग्निक है और चित्रक का पर्याय अग्नि है। इसके बाद में आते हैं बकुल में। बकुल की जगह लेते हैं लाल कमल। तो बकुल को जो है चिर पुष्प कहा जाता है। ऐसा ऐसा द्रव्य है जिसमें हमेशा फूल आते रहते हैं। चिर पुष्प कहते हैं बकुल को। तो चिर पुष्प नहीं मिल रहा है हमको, तो हम उसकी जगह क्या ले रहे हैं, है ना, जिसके फूल जो है हमेशा उपयोगी होते हैं। पूजा में जिसके फूल काम में आते हैं, पुष्प जो है काम में आता है, लाल कमल का, नील कमल का पुष्प हमेशा उपयोगी होता है। तो बकुल को चिर पुष्प कहते हैं, तो उसके हमने दूसरा फूल ले लिया, लाल कमल या नील कमल। नील कमल नहीं मिलता है तो दोनों ही तालाब में पैदा होते हैं, सरोवर में पैदा होते हैं नील कमल।
और कुमुद, है ना, सरोवर के जल में दोनों पैदा होते हैं। तो अगर एक चीज नहीं है तो दूसरी चीज ले लेंगे। नीलकमल की जगह क्या लेंगे? कुमुद। चमेली पुष्प जो है, अगर कहीं पर हमें लेना है और नहीं मिल रहा है तो अपन लवंग ले लेंगे, क्योंकि लवंग भी अल्टीमेटली जो लवंग यूज होती है वो पुष्प कलिका होती है, फ्लावर बड होती है। तो लवंग भी क्या होती है? पुष्प कलिका होती है। तो अगर एक पुष्प नहीं मिल रहा है तो दूसरे पुष्प की कलिका हम ले सकते हैं। तो चमेली की जगह लेंगे हम लवंग। फिर आते हैं नख में। नख जो है वो एक सुगंध उसमें आता है, सुगंधियों में। और तो नख की जगह क्या ले रहे हैं? लौंग। लौंग भी सुगंधी होता है। तो जैसे थाली में हमारे साथ लौंग परोसी जाती है, तो अपन अंगुली के नाखून से अपन लौंग उठा लेंगे, है ना। क्या करेंगे? थाली में जब अपन को कोई लीजिए लौंग खाइए, तो अंगुली के नाखून से क्या उठाएंगे? नख से क्या उठाएंगे? नख से उठाएंगे हम लौंग, है, लौंग उठा लेंगे। तो नाखून से हमने जो है लौंग उठाई। नख की जगह जो है लवंग पुष्प लेते हैं, ऐसा याद करना है। फिर आते हैं भारंगी। भारंगी बहुत अच्छी ड्रग है, श्वास में काम में आती है, बॉन्कोडाइलेटर का काम करती है। और तालीस पत्र भी कंठकारी, ये भी दोनों ही कांस श्वास में काम में आते हैं। तो दोनों की प्रॉपर्टियां सेम है, तालीस की और आपकी कंठकारी की और भारंगी की। ये दोनों ही बॉन्कोडाइलेटर होते हैं, श्वास रोगों में बहुत काम में आते हैं। तो भारंगी की जगह क्या ले सकते हैं? तालीस या कंठकारी ले सकते हैं। फिर आते हैं कूट जो है। कूट उपनाम में ज्यादा यूज होता है, श्वास में भी काम में आता है। कूट की जगह ले सकते हैं पुष्प मूल, कलिहारी और स्थौल्य। तो एक गाना होता है, कच्ची कली मत तोड़ो। तो कच्ची कली की जगह स्थूल पुष्प कली मत कूटो। स्थूल पुष्प कली, है ना, पुष्प करमूल और कलिहारी, इनको क्या कर दिया? किसी ने कूट दिया, मार, है ना, पीट दिया। स्थूल पुष्प कली की जगह क्या ले सकते हैं? कूट ले सकते हैं। ये हमें ध्यान रखना है। के बाद में आते हैं पिपली मूल में। तो पिपली मूल की जगह जो है हम ले सकते हैं चब्र ले सकते हैं, गज पिपली ले सकते हैं, क्योंकि ये जैसे षड úषण होता है, सप्त úषण होता है। तो जो द्रव्य सप्त úषण के हैं वो आपस में, है ना, ले सकते हैं अपन। सप्त úषण होता है, षड úषण होता है, तो वैसे ही अपन इनके द्रव्य आपस में चेंज कर सकते हैं, ले सकते हैं। ठीक है। तो पिपली की जगह हो गया गज और चब्र एवं गज पिपली, सप्त úषण में आते हैं। पंचकोल में आते हैं, जैसे पिपली पिपली मूल चप चित्रक शुंठी। और फिर मरे चाँद आता है और सप्तूषण में गज पिपली आ जाती है। तो एक ही ग्रुप में काम करने वाले लोगों में कोई absent होता तो बोलते हैं आप देख लेना। तो वैसे ही यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं? पिपली मूल से चब्र और गज पिपली उसके स्थान पे ले सकते हैं। फिर आते हैं बाकुची जो है। बाकुची को जो है क्या बोला जाता है? श्वेत थाग्न बोला जाता है। ठीक है। और चकमर्द को क्या बोला जाता है? दगद्रु हग्न बोला जाता है। ठीक है। तो एक होता है श्वेत हग्न, एक होता है दद्रु हग्न। ठीक। तो श्वेत हग्न के स्थान में अगर औषधि नहीं मिल रही हमें जो, तो हम उसी स्किन में काम करने वाली दूसरी औषधि ले सकते हैं। जैसे बापूची के स्थान पे क्या ले सकते हैं? चक्रमर्द ले सकते हैं। दोनों ही कोष्ठ में यूज होती हैं। दारू हरिद्रा के जगह पे हरिद्रा ले सकते हैं। हरिद्रा, दारू हरिद्रा, ये आपस में भेद हैं, है ना, भेद हैं एक ही चीज के। और रसांजन के यहाँ दारवी क्वाथ ले सकते हैं। दारवी क्वाथ में जो है अजाचीर के साथ लेके जब उसको और घन करते जाते हैं, उबालते जाते हैं, तो क्या बन जाता है? रसांजन बन जाता है। तो रसांजन का निर्माण दारवी क्वाथ से ही होता है। तो अजाचीर में भावना देके और उसको गर्म करते जाते हैं, घन करते जाते हैं, तो दारवी क्वाथ से क्या बन जाता है? रसांजन बन जाता है। तो रसांजन के स्थान पे दारवी क्वाथ ले सकते हैं। सौराष्ट्र मृत्तिका की जगह जो है स्फटिका ले सकते हैं, क्योंकि दोनों ही सौराष्ट्र देश में उत्पन्न होती है। सौराष्ट्र जा कहते हैं स्फटिका को, इसलिए ले सकते हैं। तालीस पत्र की जगह अपन स्वर्ण पत्ती ले सकते हैं। तालीस पत्र को धात्री पत्र भी कहते हैं। और ये दोनों ही जो है फेमस पत्र हैं जो यूज होते हैं, स्वर्ण पत्ती और तालीस पत्र। तो पत्र की जगह पत्री ले रहे हैं, ऐसा थोड़ा सा दिमाग में कंसेप्ट बनाना है। पत्र की जगह क्या ले रहे हैं? पत्री। फिर आते हैं अम्ल बेतस की जगह जो है चुक्र बताया है। तो अम्ल बेतस और चुक्र दोनों ही जो अम्ल वर्ग के द्रव्य होते हैं उनमें आता है, अम्ल वर्ग के द्रव्यों में आता है।
तो हम एक द्रव्य नहीं मिल रहा तो दूसरा ले लेते हैं। तो अम्ल बेतज की जगह क्या लिया है? चुक्र। स्वर्ण माक्षिक किसकी जगह ले सकते हैं? सोने की जगह। अगर सोना उपलब्ध नहीं है तो उसी के समान गुण वाला स्वर्ण माक्षिक होता है, तो स्वर्ण माक्षिक ले सकते हैं। स्वर्ण माक्षिक उपलब्ध नहीं है तो रजत माक्षिक ले सकते हैं। रजत माक्षिक नहीं है तो स्वर्ण गैरिक लेते हैं। तो हमने शुरुआत की थी सोने से, कहाँ पहुंच गए? स्वर्ण गैरिक पे पहुंच गए। मतलब जैसे फार्मेसी कंपनियां करती हैं, सोना नहीं है तो स्वर्ण माक्षिक ले लिया, स्वर्ण माक्षिक नहीं है तो रजत माक्षिक ले लिया, रजत माक्षिक भी नहीं है तो स्वर्ण गैरिक ले लिया। ऐसे ही स्वर्ण और ताम्र भस्म अगर हमें कहीं यूज करनी है और स्वर्ण और ताम्र भस्म अपन नहीं यूज कर पा रहे हैं, तो यहाँ पर लौह भस्म भी ले सकते हैं। यहाँ कंसेप्ट जो है कहने का मतलब धातु से है, दोनों ही सब धातु वर्ग में आती है सब। अल्टीमेटली सोना हुआ, चांदी हुआ, चांदी हुआ, ये धातु वर्ग में आती है। तो एक धातु का हम प्रयोग कर सकते हैं। सोना चांदी नहीं है तो लोहे, कांत लोह ले सकते हैं। लोहे में जो श्रेष्ठ है, कांत लोह श्रेष्ठ है, वो उसको ले सकते हैं। कांत लोह नहीं है तो फिर तीक्ष्ण लोह भी लिया जा सकता है। तो धातुओं में बहुत फ्लेक्सिबिलिटी बताई है। इसके बाद देखते हैं दूसरे। तो केसर जो है, अगर आप कहीं पर केसर का इस्तेमाल नहीं है तो केसर नहीं है तो जो है कुसुम पुष्प ले सकते हैं। केसर भी जो है पुष्प से ही, पुंकेसर से ही बनता है। जो फूल का पुंकेसर रहता है उसी से बनता है, तो है ना। पुष्प, पुष्प की जगह पुष्प को रिप्लेस किया जा सकता है, तो केसर की जगह ले सकते हैं कुसुम पुष्प। कस्तूरी की जगह लेते हैं अपन कंकोल। तो जैसे ये केसर जो है वो देव धूप में आते हैं, तो देव धूप में आते हैं तो उसकी जगह दोनों देव धूप में के कंटेंट में आते हैं, तो अपन ने एक्सचेंज कर लिए। वैसे ही कस्तूरी और ये कंकोल जो है वो यक्ष धूप में आते हैं, यक्ष धूप में आते हैं तो एक दूसरे से एक्सचेंज किए जा सकते हैं। तो कस्तूरी के यहाँ कंकोल लिया जा सकता है, दोनों यक्ष धूप में आते हैं। और ऐसे भी याद कर सकते हैं, कस्तूरी में किसी की जान जाती है ना, कंकाल बन जाता है मरने के बाद में हिरण का। तो कंकाल कंकोल, कंकाल कंकोल, ऐसा दिमाग में भर के रख सकते हैं। और कंकोल शीतल चीनी है, उसकी जगह शीतल चीनी की जगह समान गुण वाली जीवित्री भी ले जा सकती है। तो कंकोल की जगह क्या ले सकते हैं? जीवित्री। कर्पूर जो है, और कर्पूर सुगंधी द्रव्यों में आता है तो उसकी जगह सुगंधी मोधा लिया जा सकता है। कर्पूर भी गय में आता है, सुगंधी द्रव्यों में आता है, तो उसकी जगह लिया जा सकता है सुगंधी मोथा। श्वेत चंदन की जगह जो है वो अपन चंदन भी, और जो है कर्पूर भी, ये भी दोनों पूजा में यूज होते हैं। तो श्वेत चंदन नहीं मिल रहा तो अपन कर्पूर ले सकते हैं। श्वेत चंदन और कर्पूर की जगह रक्त चंदन भी लिया जा सकता है। तो चंदन की वैरायटी चेंज हो जाएगी। श्वेत चंदन नहीं है तो रक्त चंदन लगा सकते हैं। रक्त चंदन की जगह खस ले सकते हैं। ये कब पॉसिबल है? जब हमको मालूम हो कि सड़ंग पानी जो होता है, सड़ंग पानी के जो कंटेन होते हैं 6, उसमें उसी यानी खस भी आता है और रक्त चंदन भी आता है, तो दोनों ही सड़ंग पानी में आते हैं। तो एक जैसे गुणधर्म वाले हैं, इसलिए हम रक्त चंदन की जगह खस भी ले सकते हैं। फिर आते हैं जीवित्री। जीवित्री की जगह जो है लवंग ले सकते हैं। जीवित्री बीजावरण होता है, लवंग जो है पुष्प कलिका होती है। जीवित्री क्या होता है? बीजावरण, है ना। और यहाँ हम पुष्प कलिका ले सकते हैं। लवंग की क्या होती है? पुष्प कलिका। मिश्री जो है उसकी जगह खांड ले सकते हैं, दोनों ही मधुर रस वाले होते हैं, मधुर रस, मीठे हैं दोनों। अर्क दुग्ध की जगह अगर अर्क पत्र सोरस लिया जा सकता है, दोनों में अर्क का ही एक्सट्रैक्ट आएगा। अर्क पत्र में, अर्क दुग्ध में निर्गुंडी के पत्ते यूज होते हैं, तुलसी के भी पत्ते यूज होते हैं, और दोनों ही छूप होते हैं। तो निर्गुंडी पत्र के यहाँ जो है हम तुलसी पत्र का यूज कर सकते हैं, थोड़े गुण धर्म भी मिलते हैं। तुलसी पत्र के यहाँ निर्गुंडी पत्र जो है लिया जा सकता है। हरित की जगह कर्कट संगी लिया जा सकता है, क्योंकि तो दोनों ही बालकों में काम में आती है। हरित की भी काम में आती है और कर्कट संगी भी काम में आती है। तो बालकों में उपयोगी है, इसलिए जो है हम यूज कर सकते हैं हरित की जगह कर्कट संगी, है ना। दोनों ही, हरित की को तो माता कहते हैं, वो बहुत ही हर ऋतु में यूजफुल होती है, तो हरित की जगह ले सकते हैं कर्कट संगी। कुश की जगह कांस ले सकते हैं। तृण पंचमूल में आते हैं ये दोनों, कुश कांस, इसलिए कुश की जगह कांस भी लिया जा सकता है। फिर आते हैं मुलेठी जो है, मुलेठी की जगह क्या ले सकते हैं? धातकी, क्योंकि मुलेठी और धातकी दोनों जो है संधानी होती है, रोपण करने वाली होती है, रोपण गुण वाली होती है, संधान करने वाली होती है। तो मुलेठी की जगह जो है धातकी ली जा सकती है।
दाक्षायणी की जगह गंभारी फल ले सकते हैं, क्योंकि दाक्षा गंभारी दोनों जो है मधुर त्रिफला में आते हैं। किसमें, कौन सी त्रिफला में आते हैं? मधुर त्रिफला के घटक में आते हैं। तो मधुर त्रिफला में दाक्षा की जगह गंभारी लिया जा सकता है। गंभारी नहीं है तो मधु लिया जा सकता है, दोनों ही एक जैसे गुणधर्म वाले होते हैं। अतिविषा की जगह नागरमोथा ले सकते हैं, क्योंकि जो PAN के पानक करके फॉर्मूला है बाल चतुर्भुज चूर्ण का, उसमें दोनों ही घटक होते हैं। अतिविषा भी होता है और नागर, है ना, नागरमोथा भी होता है। हरित की जगह आंवला लिया जा सकता है कि दोनों के गुणधर्म समान हैं, दोनों की गुणधर्म समान होते हैं, और केवल इतना अंतर होता है कि इनके वीर्य अलग होते हैं। आंवला शीतवीर होता है और हरित की उष्णवीर होती है। दोनों के गुणधर्म लेकिन समान होते हैं। केसर में अगर नाम केसर नहीं मिल रहा है तो हम पद्म केसर ले सकते हैं। इच्छुमूल नहीं मिल रहा है तो अपन नल ले सकते हैं। इच्छुमूल नल जो है ये भी तृण पंचमूल में आते हैं, दोनों एक जैसी क्वालिटी वाले होते हैं। तो इच्छुमूल नहीं है तो अपन नल ले सकते हैं। इसी प्रकार से मधु की जगह जीर्ण गुण ले सकते हैं। मधु और जीर्ण गुण दोनों ही जो है क्या करेंगे, मधुरता गुण युक्त रहेंगे, कप को बढ़ाएंगे। जैसे मत्स्य खंड नहीं है तो हम अंशित शर्करा ले सकते हैं, दोनों ही एक जैसी प्रॉपर्टी वाले होते हैं। दूध की जगह अपन मूंग का या मसूर का सूप ले सकते हैं, क्योंकि दोनों ही प्रोटीन, दूध भी प्रोटीन का सोर्स है, सूप भी जो दाल का होता है वो प्रोटीन का सोर्स है। दूध की जगह मोदक या मसूर का सूप लिया जा सकता है। बराई कंद की जगह हम चरमा आलू ले सकते हैं, दोनों कंद हैं, है ना, जैसे आलू प्याज कंद होते हैं, दोनों ही कंद हैं। तो बराई कंद नहीं है तो चरमा आलू ले सकते हैं, वो भी कंद ही होता है। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट जो आते हैं वो अष्टवर्ग के प्रतिनिधि द्रव आते हैं, जो कि हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, भावाकाश ने बताए हैं। तो मेधा महामेधा का बताया उन्होंने, शतावरी याद रखने का तरीका MMS, मेधा महामेधा का होता है शतावरी, MMS करके याद कर सकते हैं। जीवक ऋष्वक का होता है विदारी गंध। तो विदारी गंध में विदा को अंडरलाइन करेंगे, जब लड़की की विदा होती है तो उसको आशीर्वाद दिया जाता है। तो आशीर्वाद कौन सा देंगे, जीती रहो, है ना, कौन सा आशीर्वाद मिलेगा, जीती रहो। तो जीवक ऋष्वक का हो गया जो है विदारी गंध, जीती रहो। कम आशीर्वाद मिलेगा कब, विदा के समय, लड़की की विदाई के समय। तो जीती रहो यानी जीवक ऋष्वक जो है विदारी गंध का होते हैं। काकोली चीर, काकोली में क्षीर आता है, तो क्षीर जो है वो अश्वगंधा का अनुपान क्या होता है, क्षीर, है ना, अश्वगंधा का अनुपान जो है ना, क्या है, क्षीर होता है। क्षीर काकोली जो है अश्वगंधा का है, ऐसा याद करना है हमको। और रिद्धि वृद्धि के होते हैं बराईकंद। सभी में श्रेष्ठ वर जो है गणेश जी होते हैं, शादी के समय उनको निमंत्रण दिया जाता है। तो गणेश जी साइज में थोड़े बड़े बड़े हैं, तो वर की जगह 12 हो गए, 12 कंद, ठीक है। उनकी रिद्धि सिद्धि उनकी वाइफ है ना। तो यहाँ पर रिद्धि सिद्धि से वर से बराईकंद याद करना है हमको, कि रिद्धि सिद्धि जैसे उनके वर यानी कि दूल्हे होते हैं गणेश जी, वैसे रिद्धि वृद्धि के होते हैं बराईकंद। वृद्धि हो गई, बड़ा बा हो गया, यहाँ वृद्धि आ गया, यहाँ पर जो है याद करने में वृद्धि आ गया, तो यहाँ पर वृद्धि से बा, बड़ा बर की जगह 12 हो गया, बराईकंद, है ना, ऐसा करके हमें याद करना है ना। बर की जगह क्या हो जाएगा, बराईकंद। तो यहाँ पर मेधा महामेधा का हो जाता है MMS, है ना, MMS। जीती रहो जीवक ऋष्वक का होता रहे विदा के समय, जीती रहो, विदा के समय आशीर्वाद दिया जाता है। काकोली क्षीर, काकोली में क्षीर आता है, क्षीर अनुपान होता है, अश्वगंधा का अनुपान होता है। और रिद्धि वृद्धि में वृद्धि होगी, बर की जगह क्या हो गया, बरा, बराही कंद, ठीक है। तो ये थे प्रतिनिधि द्रव्य। इसका एक ना एक क्वेश्चन हमेशा हर एग्जाम में पूछे जाता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर दें, ताकि आपको आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।